डे 6 है आज। आज हम एक ही टॉपिक पे कर रहे हैं और वो है सेलर हब, ईबे का जो डैशबोर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ है कि जब आप प्रॉपर एक काम स्टार्ट कर लेते हैं ईबे का, आपको पता लग गया कि समझ आ गई जी काम किस तरह करना है, अकाउंट भी आपने बनवा लिया है, अब आपने अकाउंट लॉग इन करना है स्टेप नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट से, मतलब आप दरवाज़ा ओपन करने लगे ईबे का। तो इस तरह आपके सामने ebay.co.uk या कोई और जो भी मार्केट होगी वो ओपन होगी। आप यहाँ से जाके ऊपर लेफ्ट साइड पे साइन इन कर लेंगे। आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी अपना होगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इन्होंने ज़ाहिर ऑलरेडी किया हुआ है तो वो स्ट्रेट अवे इसका साइन इन हो जाए। ठीक हो गया। ये कोई वो अपना एडवर्टाइजमेंट या वो दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी ये देख लो, उसके बाद आगे चलो। ये आपके पास फर्स्ट पेज आ जाता है। आप इसको लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं ईबे का, कि यहाँ पे आगे तो आपका जो अकाउंट है वो लैंड कर जाएगा। इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उनमें सबसे लेफ्ट पे ऊपर आपके आ रहा है कि जिस बंदे का नाम होगा उसको क्या होगा, हेलो अदील। आप यहाँ से अपने अकाउंट का यूज़र आईडी चेक कर सकते हैं क्या है जी। ये नॉर्मली जब आप अपना डाटा वगैरह डालते हैं, नाम और ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो वो आपको एक इशू कर देते हैं नॉर्मल यूज़र आईडी रैंडम। फॉर एग्जांपल अदील का किया तो AD7312, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप अपनी शॉप का कोई नाम रखना चाहते हैं जो भी, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स में जाके तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही इसके आगे उसने फीडबैक भी बताए हुए हैं, और ये जो स्टार है ग्रीन, ये चेंज होता जाता है कि 0 से 10 तक आपका डिफरेंट होगा स्टार का कलर, फिर 10 से 100 तक डिफरेंट हो जाएगा, फिर 100 से 500, 1000, 5000, ये वैसे उन्होंने एक रखी हुई है वो चीज़। इसके बाद इसी में ही आ जाता है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर जाके आप जिस तरह किसी भी प्रोफाइल की सेटिंग्स होती हैं ना, तो ये आपकी प्रोफाइल की सेटिंग आ जाती है। इसमें फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, उसका नाम वगैरह या एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। साइन इन एंड सिक्योरिटी पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें। नीचे एड्रेसेस हैं कि एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जो बिजनेस एड्रेस ये है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ये है, डिलीवरी एड्रेस ये है, रिटर्न्स के लिए एड्रेस ये होगा, तो यहाँ से आप सारे अपने एड्रेसेस जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं। फीडबैक यहाँ से आप जाके तो उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, या किसी से आपने फीडबैक रिमूव करवाना है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी फीडबैक के मुतालिक। या आप कहते हैं कि ऑटो फीडबैक हमारा जाना शुरू हो जाए लोगों को, वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके होगा। और रिक्वेस्ट योर ईबे डाटा के फॉर एग्जांपल आपको पिछले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने की सेल चाहिए तो वो आप उसका डाटा ले सकते हैं। नहीं, जितना मर्जी करें, कोई इशू नहीं। अब अपना कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस डिफरेंट होगा, जो डायरेक्टर है उसका एड्रेस डिफरेंट आ सकता है, आपके वेयर हाउस का एड्रेस डिफरेंट होगा, जो रिटर्न्स आप मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट कस्टमर से उसका एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा। पेमेंट इन्फॉर्मेशन है कि पेमेंट्स का जाके तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना बैंक अटैच करना है या चेंज करना है, या आप अपना जो सेटिंग्स उसकी चेंज करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं डेली नहीं वीकली लेना चाहता हूँ, वीकली नहीं मैं मंथली वो चीज़ें लेना चाहता हूँ, पेमेंट पे आउट्स आपने, मतलब यहाँ से जाकर सारे अपने पेमेंट के रिलेटेड आप चीज़ें अपनी कर सकते हैं। ये जब वो उसमें बैठेंगे ना आप लैपटॉप के ऊपर, तो फिर आपको डिटेल से कासम समझा देगा सारा कुछ। मैं वैसे ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ना कि कहाँ से कौन सी चीज़ जाके तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर हर एक पे एक घंटा। अच्छा जी, डोनेशन प्रेफरेंसेस, अकाउंट प्रेफरेंसेस, परमिशंस आ गए, एडवर्टाइजमेंट प्रेफरेंसेस, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, और अकाउंट क्लोज करने, अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो। नहीं जी, इससे मैं वापस आ गया हूँ। ये था लैंडिंग पेज, तो उसमें आपको समझ आ गई। ऊपर लेफ्ट साइड पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया, और लॉगिन या साइन आउट जो भी आपने करना, तो इसी में साइन आउट अगर आपने करना है तो यहाँ से कर दें, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, बस ठीक है, साइन ही नहीं रहे एट एनी टाइम। राइट साइड पे आ जाइए, ऊपर एक बेल सी बनी हुई है, इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है, तो जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं
वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। आपके कोई प्रोडक्ट सेल हो गई है तो सेल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, किसी कस्टमर ने मैसेज कर दिया है तो मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है कि आपको पता चलता है कोई नई एक्टिविटी है, मैं इसको जरा क्लिक करके देख लूँ क्या हुआ है मेरे अकाउंट को। तो ये दो जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं इसमें आप देखेंगे ऊपर एक पेड पोस्ट नाउ कि कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, आप उसको पोस्ट करें चीज़, यानी कि सेल एक आई है। और उसके साथ नीचे एक न्यू मैसेज कि किसी कस्टमर की तरफ से न्यू मैसेज आया और साथ उसने प्रोडक्ट की पिक्चर दी हुई है कि इसके रिलेटेड को आया होगा मैसेज। रिटर्न रिक्वेस्टेड की एक रिटर्न ओपन होगी है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये एक मतलब ओवरव्यू आपको सारे वो दे रहा होता है। उसके बाद ये तो हो गया कि आप बिल्कुल एंटर हुए हैं, आप मतलब सिटिंग रूम में आ गए हैं। उसके बाद मेन आगे मजीद खुलते जाएंगे डोर्स। तो सबसे जो मेन डोर है वो है माई ईबे। अब आप एज ये तो आपका एज ए बायर भी होगा ना कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट, यहाँ से अगर आप बायर हैं। तो अगर आप सेलर हैं तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे माई ईबे में राइट साइड के ऊपर, और इसमें नीचे जाके सेलिंग के ऊपर आपकी परचेज हिस्ट्री है। अगर आप बायर हैं तो यहाँ पे आपकी परचेज हिस्ट्री आ रही है कि आपने कौन कौन से ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं किसी और सेलर के साथ। रिसेंटली व्यूड में कि जो आप चीज़ें देख रहे होते हैं, व्यू कर रहे होते हैं एज ए बायर, वो चीज़ें यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे नीचे सेव्ड सर्च चीज़ें कि आप कोई सर्च सेव कर लेते हैं बाद में देखना चाहते हैं, वो आ रही थी। ये जो है ना सेलिंग वाला, ये हमारे रिलेटेड है। वी आर सेलर्स सो वी आर गोइंग इन सेलिंग डिपार्टमेंट। जिसको हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया सेलर हब, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब सेलर हब या सेलर डैशबोर्ड या ओवरव्यू, आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है या कोई गाड़ी है या कोई भी चीज़ है जिसके बैक एंड पे बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, आपने उसका एक डैशबोर्ड बनाया होता है कि मुझे यहाँ पे पता चलता जाए कि क्या क्या हो रहा है शॉर्टकट के। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती है तो मैं जाके उस कमरे को देख लूंगा। जिस तरह कैमरे लगाए होते हैं सिक्योरिटी वालों ने, वो 6 कैमरे लगाए हैं यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर ही, वो देख रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा जी वेयर हाउस भी ठीक चल रहा है, मेन गेट भी ठीक चल रहा है, वहाँ पे कोई बंदा आया वो गड़बड़ कर रहा है वहाँ पे मेरे को, यानी कि वो डैशबोर्ड है आपका। ये मेन सेलर हब है जहाँ पे जो जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको सारी नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिस्टिंग का भी पता चल रहा होगा, सेल्स का भी पता चल रहा होगा, फीडबैक का भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे हर चीज़ आपको नजर आएगी। सबसे पहले इसका लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं आप ओवरव्यू। ओवरव्यू में सबसे पहले टास्क बार है, इसमें आपको आ रहा है जी अनरीड मैसेजेस आपके एक, अवेटिंग डिस्पैच के ऑर्डर्स आए हुए हैं जो आपने डिस्पैच करने हैं, वो वेटिंग कर रहे हैं, डिस्पैच होने का वेट कर रहे हैं। अवेटिंग डिस्पैच आपकी यानी कि 16 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं आपके जो आपने बेचने। सेल्स लास्ट 31 डेज की 3449 पाउंड्स इस अकाउंट की जो मैंने ओपन किया, आपका जाहिर अपना वहां पे आ रहा होगा। प्रिडिक्टेड सेलर लेवल, प्रिडिक्टेड सेलर लेवल होता है कि जो नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी नेक्स्ट 20th को, उसमें अभी के जो डाटा उसकी बेस पे ज़ाहिर डेली आ रहा होता है ना, कल भी आएगा परसों भी। अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं तो ज़ाहिर अगली 20 तक तो कंफर्म आप टॉप रेटेड सेलर हैं। लेकिन अगर आपके कोई स्टैट्स बुरे हो जाते हैं, कोई रिटर्न ओपन हो जाती है, डिफेक्ट रेट आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रिडिक्टेड सेलर लेवल बिलो स्टैंडर्ड। ये जो अगली 20 को नजर आ रहे हैं ना, वो ये है कि आप बिलो स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है फिर आपको वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी रिसर्च रिकमेंडेशंस, कोई नहीं है। उसके बाद ये आ गया जी, अब इसमें आपके पास ना जिस तरह गाड़ी में आप बैठे होते हैं तो उसमें एक स्पीड का वो आ रहा होता है, एक आपका वो गियर का बता रहा होता है अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है कि कौन सा गियर लगा हुआ है, साथ उसके आपको टेम्परेचर भी बता रहा होता है, आउटसाइड टेम्परेचर, छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें नजर आ रही थी। तो यहाँ पे भी समझे कि ये डैशबोर्ड ही है आपका जिस तरह गाड़ी का होता है। टास्क आ रहे हैं, प्रिंट लेबल्स वही जो ऊपर भी उसने बताया कि 16 है, तो ये आपने टास्क वाला कर लिया कि क्या क्या टास्क हैं आपके ईबे की तरफ से कि आपने 16 ऑर्डर बेचने हैं। उसके बाद वो 16 ऑर्डर्स जो वो पोस्ट विद इन 24 आवर्स हैं, जो आपने टाइम वहां पे सिलेक्ट किया हुआ डिस्पैच टाइम, वो है कि आपने अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इनको भेजना है, इससे लेट नहीं आपने करना। रीड ऑन रीड मैसेजेस 1, तो ये जो रेड सारे हुए हुए ये आपके टास्क हैं जो आपने करने हैं, अर्जेंट करने। जो ये आपको नजर पड़ गई है ना, तो उसका मतलब रेड इसलिए कि अर्जेंट करने वाले हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसमें ओवरव्यू से पहले मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया हूँ, दो चीजें बल्कि। एक ऊपर राइट साइड पे मैसेजेस आ रहा है आपका, ठीक है। तो जो ही आप अपना सेलिंग में जाएंगे तो ऊपर आपको मैसेजेस नजर आ जाएंगे। सबसे जो पहली चीज होती है वो मैसेजेस है कि कस्टमर अगर किसी ने मैसेज भेजा तो सबसे पहले तो वो देखे ना, उसके बाद फिर अकाउंट को हम देखते रहेंगे। तो इन्होंने मैसेज का एक अलहदा रखा हुआ सिस्टम के, जो ही आप मैसेज को क्लिक करेंगे
वो इस तरह आपके मैसेजेस आ रहे थे, ये वाली टाइप है मैसेजेस की। मेरे ख्याल कासिम ने आपको खोल के दिखाए भी होंगे, दिखाए हैं ना। फ्रॉम कि किस बंदे की तरफ से आया हुआ मैसेज, आगे उसका सब्जेक्ट है कि सेंट अ मैसेज अबाउट जेन्युइन आईफोन एलईडी, आपका जो टाइटल था उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कस्टमर ने पे मैसेज भेजा हुआ है। इससे नीचे वाला जो मैसेज है वो फ्रॉम ईबे है, तो अब देखेंगे क्या है जी, वी सेंट यू पे आउट, कि हमने आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में भेज दी है। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से जब वो इनिशिएट की तो एक मैसेज भेज दिया। इसी तरह नीचे ये मैसेजेस आते जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे साथ एक अटैचमेंट भी आ रही है। इसका मतलब है कि साथ कोई अगर कस्टमर का मैसेज है तो हो सकता है उसने पिक्चर बना के भेजी हो, साथ अटैच की हो कि देख लो भाई ये मुझे इस तरह का मिला है या गलत मिला या टूटा हुआ। ठीक है, इसको हम क्लिक करके देखते हैं। वैसे ये देखा नीचे इसने पिक्चर्स अटैच की हुई हैं, या पता नहीं किस चीज़ की पिक्चर है। 44% कंप्लीट, ये मेरा कोई प्रोडक्ट इन्होंने शायद बेची है और उसकी उसने वो बेची हुई है कि ये मुझे श्योर, राइट। अब जो अनरीड मैसेजेस हैं वो बोल्ड में आ रहे हैं, जो रीड हो गए हैं वो लाइटर मोड में चले गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन मैसेजेस को आपने रिप्लाई दिया, कुछ मैसेजेस होते हैं उनका रिप्लाई देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ईबे का मैसेज है जी पे आउट आ गया, बस ठीक है, दैट इज एन इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। तो अगर किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपने रिप्लाई देना होता है। जब आप रिप्लाई दे देते हैं तो ये आपका साथ एरो आ जाता है कि आपने रिप्लाई दे दिया इसको। अब इसका इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया बंदे ने, हो सकता है कस्टमर ने मैसेज किया हो जी वो जो आपने पिछली कम्युनिकेशन चल रही थी तो चीज़ मुझे मिल गई है, थैंक यू, तो उसका रिप्लाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या मे भी रिप्लाई की जरूरत हो तो इन्होंने वैसे ही गलती से स्किप कर दिया, उसको ना रिप्लाई दिया हो। तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। ये नीचे आप देख रहे होंगे ब्लू ब्लू के, इनको इन्होंने रिप्लाई दिए हुए मैसेज के। ये नीचे एक और वो भी आ रही है उसकी, योर रिफंड ऑफ इज इन प्रोसेस, राइट। उसके बाद आप आ जाए जी ऑल मैसेजेस ओपन करेंगे तो ये सारे जो मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं वो ओपन हुए हुए हैं। उसमें ऑन रीड वहाँ पे भी लिखा हुआ है वन, और यहाँ पे भी एक हाईलाइटेड बोल्ड हुआ हुआ ऑन रीड है। और फिर उन्होंने डिवाइड आगे कर दिया कि आप सिर्फ फ्रॉम मेंबर्स मैसेज देखना चाहते हैं या सिर्फ फ्रॉम ईबे देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ईबे की कोई पॉलिसी आई थी पिछले 2-3 दिनों में, मुझे याद नहीं रहा, तो बजाय इसके कि आप सारे मैसेजेस के थ्रू जाएं तो आप यहाँ से सिर्फ ईबे के मैसेज सेलेक्ट कर लें, तो उनमें आपको वो जल्दी मिल जाएगी। ज़ाहिर है ईबे के 2-4 मैसेज होते हैं डेली के, तो ये यहाँ पे सारे ईबे के आ गए। आप देखेंगे 23rd का, 22nd, 21, 20 के, मतलब एक ही पेज पे पिछले 10-15 दिन के मैसेज आ गए, इजीली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर सेंट मैसेजेस भी आ जाएंगे। जो आपने कस्टमर को मैसेज भेजे हुए हैं ये वो वाले मैसेज हैं। इस कस्टमर को आपने ये मैसेज भेजा है और साथ उसके आगे टाइम और डेट भी लिखी होगी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करते हैं अपने आप को ऑनेस्ट बनाओ। अगर आप आगे जाना चाहते हैं लाइफ में तो आप, जिस तरह वो कहते हैं ना कि अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते ना, वो नीयतें दिल के हाल भी जानता है। तो ये जो डिजिटल दौर आ गया ना, ये भी अल्लाह नहीं भेजा, ये भी दिलों के हाल जान लेता है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, वो फौरन पकड़ लेंगे आप। तो बेहतर है कि आप डिसाइड कर लें नहीं यार 2 नंबरी नहीं करनी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भूख से मर जाएंगे, मरना तो वैसे भी है। ठीक है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जो सहाबा थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, अपनी जानें पेश करते थे, बाल बच्चा माल सब पेश करते थे, और जो उनके अपोनेंट्स थे वो लड़ाइयाँ करते थे, वो तब भी मार गए सारे। 1400 साल पहले वो भी मार गए सारे, आज तक तो कोई नहीं ना पहुंचे। तो अगर वो उस वक्त अच्छे रहते, उनकी सेटिंग अच्छी हो जानी थी, आगे जाके तो कामयाब हो जाना था उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने उस वक्त अपनी जानें बचाई जी, अगर हम जहाद करने जाएंगे तो फिर तो हम मारे जाएंगे, तो फिर क्या जिंदा बच गए, वो 1400 साल ही हो गए मार गए, तब भी मार जाना था उन्हें। ठीक है, कोशिश करेंगे। असल जो चीज़ है ना लाइफ की, देखो दो चीज़ें, एक आदम थे एक इबलीस थे। जो आदम थे वो पॉजिटिविटी का इस्तारा थे और जो इबलीस था वो नेगेटिविटी का इस्तारा था। ठीक है, अब यूनिवर्स का ओनर कौन है? अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक की कौन सी लैंग्वेज है? पॉजिटिविटी। इफ यू आर पॉजिटिव यू आर इन दिस कैंप। ठीक है, आपको वो सारी स्पोर्ट्स वो सारी हेल्प्स मिलेंगी जो पॉजिटिव कैंप वालों की हैं। तो अगर आप नेगेटिव होने की कोशिश करेंगे ना तो रगड़ा लग जाएगा आपको समझ ही नहीं आ रही हो। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूँ ना 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ना तो अपने आप को फील करो कि यार मैं कुछ हूँ और मैंने कुछ करना है, मैं एक एंटिटी हूँ, मैं एक बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने शऊर दिया, मैंने क्या करना है।
मैंने ये काम, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं और उससे पहले आप सोचते भी नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं, यार ये गलत काम तो नहीं है कहीं, ठीक है। आपको पता है कि आप गलत बात पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, अगला आपको समझा रहा है, आपको समझ भी आ गई है कि हाँ यार बात तो ये ठीक कर रहा है, और उसके बाद बावजूद आप डटे हुए कि यार अगर मैं मान गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बेइज्जती नहीं होती है, वो असल इज्जत होती है। अगले बंदे के दिल में आपकी रिस्पेक्ट आ जाती है, यार बड़ी जरूरत वाला बंदा, इसने अपनी गलती मान ली है, ठीक है। तो ये चीजें सीखने वाली हैं। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, कोशिश करें हॉनेस्ट रहें और प्लान बना लें कि यार भूख से मर जाएंगे, 2 नंबरी नहीं करो। अब ये देखिए ऊपर इसका पूरी उन्होंने डिटेल दी हुई है जी, फ्रॉम एडी, एडी ने मैसेज भेजा टू इस बंदे को, किस डेट को, 23 अगस्त 2022 7:59 पे। अब एक बंदा मुझे आगे कहता नहीं जी मैंने तो येस्टरडे भेजा था, मैं कहता हूँ नहीं आ रहा है इधर, नहीं नहीं मैंने भेजा ही येस्टरडे था, मैंने कहा भाई इधर आ रहा है आपने 23 अगस्त को सुबह 7:59। इस तरह के भी लोग हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मजीद जाहिर है जब आप बैठेंगे सिस्टम के ऊपर मैसेजेस आएंगे। अब इसमें मजीद ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेजेस रीड कर लिया, कोई मैसेज, और आप चाहते हैं कि मैं इसको आंसर बाद में दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कासिम से पता करके इसको बताऊंगा क्या करना है, या मैं स्टॉक वाली टीम से पूछता हूँ कि अगर रिप्लेसमेंट पड़ी है तो मैं भेज दूंगा, अदरवाइज मैं कहूँगा मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। तो आप किसी मैसेज को बाद में रिप्लाई देना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है जब अनरीड हो गया तो फिर तो आपके माइंड में नहीं रहेगा ना, माइंड में तो वही रहेंगे जो अनरीड है, जब वो रीड हो गया तो फिर वो लाइट हो जाता है। तो उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि आप इसको मैसेज को सिलेक्ट करें या बेशक नाम भी सिलेक्ट करें, यहां से आप इसको फ्लैग कर लें, ठीक है। और फिर जब आप दोबारा वापस आए तो डेली चेक करें अपने फ्लैग्ड मैसेजेस ओपन करके, ये ऊपर आ रहा है ना फ्लैग्ड मैसेजेस, ऑल, अनरीड और फ्लैग्ड। तो अगर आप रिमेंबर रखना चाहते हैं चीज को तो आप उसको फ्लैग कर लें सिंपली, और डेली आगे फ्लैग वाले को क्लियर करके उसको अनफ्लैग कर दें कि हाँ जी ये मसला मैंने अपने साथ, और ऑप्शन उन्होंने दिए हुए कितने जबरदस्त किस्म के, राइट। तो जी रिप्लाई उसको कहाँ से देना है, मसलन सिर्फ रिप्लाई, सिंपल आपने उसको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना मैसेज, इसको कोई भी मैसेज आया हुआ है ना उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा रिप्लाई करें उसको, कहाँ पे चला गया, अच्छा ऑल मैसेज में, ये तो ज़ाहिर है वो सेंट मैसेज हमने निकाले हुए ना, ऑल मैसेज में गए और इसको मैं नहीं ओपन करता, ज़ाहिर इनका कोई मैसेज आया हुआ ये पता नहीं उसको किस तरह करेंगे। ये फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज है इसको आपने क्लिक किया है तो ये मैसेज के नीचे आ रहा था रिप्लाई, ठीक है। और जब भी कोई मैसेज आता है ना तो उसकी पिछली सारी हिस्ट्री आ रही होती है, अगर आप उसके साथ 2 4 5 दफ़ा कर रहे हैं बातचीत तो वो सारी नीचे आ रही होगी। फॉर एग्जांपल इसकी सिर्फ ये सबसे नीचे मैसेज आया हुआ है, आई हैव नॉट लीड एंड नीड इट अर्जेंटली थैंक यू, उसके बाद योर प्रीवियस मैसेज कि आपने उसको ये रिप्लाई दिया था और अब उसने दोबारा मैसेज कर दिया ओके थैंक यू। अब इसका उन्होंने इसलिए नहीं रिप्लाई दिया कि इसकी जरूरत नहीं है ना, कि उनका मसला हल हो गया, क्लोज हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपने करना होगा रिप्लाई इसको तो आप यहाँ से इसको रिप्लाई करेंगे, ये आ गया सारा, उसकी डिटेल भी आ गई अकाउंट की, और यहाँ पर ऐड योर मैसेज, और यहाँ पे ऐड करके तो आप इसको सेंड किधर होगा, ये जो ही आपने कोई वर्ड लिखा है ना तो उसमें सेंड का आ गया ऑप्शन, अब आप उसको मैसेज सेंड करेंगे तो आपके रिकॉर्ड में ऐड भी हो जाएगा और उसको तो चला जाएगा। ठीक है जी, मैसेज मेरे ख्याल इनफ है, नेक्स्ट अब जी जी प्लीज जी। अच्छा जी, लेट्स गो बैक फ्रॉम मैसेज, दोबारा माई ईबे में आए और सेलिंग में चले गए। ये मैसेज वाले ने इसलिए फ्रंट पे रखा हुआ है टॉप पे कि मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट, और हर पेज पे ऊपर राइट पे मैसेजेस आ रहे होते हैं। आप देखें, अब यहाँ पे एक आया हुआ है जिसका भी अकाउंट है उसको चाहिए अर्जेंट इसको रिप्लाई दे। नेक्स्ट आ गए जी, अब इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल टास्क्स वो भी रखा हुआ है फ्रंट पे, सेल्स का डाटा भी यहाँ पे आ रहा है, चार्ट फॉर सिलेक्टेड डेट्स, डाटा अक्रॉस 31 डेज के, पिछले 31 डेज का जिसके ऊपर भी आएंगे वो आपको बताएगा इस डेट की इतनी सेल है, इतनी सेल है, इस डेट की इतनी सेल है, और आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि कितनी सेल एवरेज हो रही है, ठीक है। नीचे इसी में ये ना बॉक्सेस बने हुए हैं, पहला बॉक्स था टास्क का, दूसरा बॉक्स था सेल्स का, तीसरा फीडबैक का, नीचे और भी बने होंगे, ये देखें ये
सेलर लेवल का, मंथली लिमिट्स का, लिस्टिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स की, प्रमोशनल ऑफर्स, रिसर्च की, ट्रैफिक जो आपकी परसेंटेज के कितने लोग आए देखा, कितनों ने ख़रीदा, कितनों ने उसको क्लिक किया। और मज़ीद भी इसमें जब आप इसको क्लिक करते हैं और इनके जो जो पोजीशन है इन बॉक्सेस की, ये भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं ऊपर इन तीनों को ले आऊँ, तो आप जब इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर आके अब आपके पास ऑप्शन आ गए। ये देखें ना, ये इसको मैंने क्लिक किया, ये इधर आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये उधर आ जाएगा, नीचे प्लस का बटन बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर आपके पास इसका आ जाएगा ये सारे ऑप्शंस जो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाले बॉक्सेस सारे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जिनको टिक किया हुआ है वो आ गए, जिनको नहीं टिक किया हुआ वो गायब है। जो ही मैं कोई और टिक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड का भी करना चाहता हूँ, तो ये इसने कर दिया कि ये आपका गेट स्टार्टेड का है। तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कैसे स्टार्ट लेना है या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं किसी को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से उसको डिलीट मार दूंगा, कहूँगा आई हैव फिनिश्ड। ये आपका सेलर जो मतलब मेन ओवरव्यू है इसका, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ सेल्स इधर हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। टास्क आ गए, फीडबैक आ गए। फीडबैक में आप लास्ट 30 डेज़ के देख रहे हैं जी, 150 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल। अच्छा, सम टाइम लोग क्वेश्चन करते हैं, अच्छा जी न्यूट्रल फीडबैक आ जाए तो उसको क्या करते हैं? तो न्यूट्रल की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। जस्ट इमेजिन कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल है, यूँ समझे बंदे ने दिया ही कोई नहीं है। आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। मतलब एक बंदे से आप फीडबैक लेते हैं, हाँ जी मैं कैसा बंदा हूँ, तो कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता, दैट इज न्यूट्रल। ना अच्छे हो ना, मतलब मैं ना कहता हूँ आप अच्छे हो, ना मैं कहता हूँ बुरे हो, तो इसका मतलब उसने अपना दिया ही नहीं है, वोट ही नहीं दिया, ठीक है। आप वोट देने जाते हैं तो आप शेर के ऊपर भी मोहर लगा देते हैं, भले के ऊपर भी लगा देते हैं, तो वोट कैंसिल हो जाएगा, कहेगा ये तो आप किसी का भी नहीं। और यहाँ पे फीडबैक में आ रहा है जी, इसके 150 पॉजिटिव है इस महीने के, 3 न्यूट्रल हैं, उसको छोड़ देते हैं हम, और 3 नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा है, मेरे ख्याल है 99% से नीचे अगर फीडबैक जाता है तो आप एक नाकाम सेलर है। ओवरऑल इसकी क्या परसेंटेज आ रही है जी? 99.5 ओवरऑल। 99.5 का मतलब है 200 में से एक बंदे ने नेगेटिव दिया है। आपके 199 पॉजिटिव आए, उसके बाद एक नेगेटिव आया, तो वो आपका 99.5 फीडबैक हो गया। नेगेटिव खत्म होने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने कस्टमर को राजी करें, ठीक है, और हर 200 पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर आपको एक रिवीजन रिक्वेस्ट मिल जाती है और वो आपकी जमा होती जाती है। रिवीजन रिक्वेस्ट होती है कि बंदे को आप मैसेज करते हैं, उसको कहते हैं जी चीज़ नहीं मिली, पैसे वापस कर देता हूँ या चीज़ दोबारा भेज देता हूँ। तो आप अगर रिक्वेस्ट है फीडबैक मेरा चेंज कर दें, मैं नया सेलर हूँ, मेरा सारा बिजनेस इस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं एग्री हूँ जी, मैं आपको कर देता हूँ फीडबैक। आप उसको चीज़ भेजते हो या रिफंड करते हो, मामला क्लियर हो गए। उसके बाद आप उसको कहते हो जी मेरा फीडबैक चेंज कर दो, कहता है जी कैसे करूँ? आप उसको कहते हो मैं आपको फीडबैक रिवीजन रिक्वेस्ट भेजूंगा, आप उस पर जाके तो अपना फीडबैक जो उसको चेंज कर सकते हो। अब वो आपने एक रिवीजन रिक्वेस्ट यूज़ कर ली, अगर आपके अकाउंट में 3 पड़ी हुई थी, एक चली गई, अब 2 रह गई, 2 और लोगों के साथ आप डील कर सकते हो, और हर 200 पॉजिटिव फीडबैक्स के ऊपर एक रिवीजन रिक्वेस्ट आपको मिलती है। 1000 पे 5 है, ये नहीं कि 200 पे एक नहीं देते, 1000 पे 5 है। अच्छा जी, और दूसरा तरीका ये है कि अगर फर्ज करें कस्टमर कहता है जी मुझे चीज़ नहीं मिली, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, आप उससे कम्युनिकेट करते हो, वो आपको रिप्लाई नहीं देता या आपके साथ हेल्प नहीं करता, लेकिन आपका जो ट्रैकिंग है वो शो कर रहा है कि उसको तो इन टाइम चीज़ डिलीवर हो गई है। आप ईबे के साथ चैट करें, उनको कहें जी ये नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है, इस सेलर ने, ये उसका यूज़र नेम है, इसने दिया हुआ है मुझे, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट खरीदी थी, ये उसका ट्रैकिंग है, ये इन टाइम डिलीवर हुआ है, कस्टमर मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो ईबे रिमूव कर लेगा। सारी बात है, आपके पास एविडेंस है, वो ईबे स्ट्रेट अवे बगैर आपकी वो रिवीजन रिक्वेस्ट जाए कि आपका क्लियर हो। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे, और इसमें क्या क्या है जी? सेलर लेवल। सेलर लेवल मैंने आपको बताया था, इसमें टॉप रेटेड होने के लिए ये टॉप रेटेड सेलर है, और इसमें ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट इसका 0.05% है, यानी कि 100 में से 5, अगर एक का 100 करें तो उसमें से 5% है, तो इसका 0.5% तक 0.5% तक, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेट डिलीवरी इसकी 0.13% है, 3% तक लेट डिलीवरी हो तो वो टॉप रेटेड ही रहेगा। आपने देखा ना, इसका आ रहा था प्रेडिक्टेड सेलर लेवल टॉप रेटेड के, इसके जो स्टैट्स हैं वो ठीक है, कोई इनमें इशू नहीं है। मंथली लिमिट्स स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था 10 लिमिट देते हैं, और अगर आप प्रूव करते हैं कि आप अच्छे सेलर हैं, आप आराम से चलेंगे, आप भागेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, गोडे अपने नहीं छिलेंगे, तो फिर आपकी बढ़ाते जाते हैं लिमिट। इस अकाउंट की जो लिमिट इस वक्त है वो बता रहा है
आपने 34,000 लिस्टिंग की हुई है आउट ऑफ 80,000 लिमिट, 80,000 आइटम्स बेच सकता है। उसके बाद एक नीचे लिमिट होती है आइटम उसकी कॉस्ट की, अमाउंट की कि कितनी है, तो इसको उन्होंने दी हुई है जी लिमिट 560,000, 5,60,000 पाउंड महीने के आप सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये बादशाह अकाउंट है, जो मर्जी है करे, जितनी मर्जी है सेल करे, लेकिन सेल जितनी मर्जी है करे, लेकिन हम ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं वीएटी पे ना जाए, तो उसके लिए हम अपना एक लेवल रखते हैं कि 6,000 मंथली सेल या 200 से 220 डेली की सेल हम एक अपने माइंड में रखते हैं। करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कंपनी बन जाएगी, वीएटी 20% देना पड़ जाएगा, वो इतना कंपटीशन हो जाता है कि आपको मुश्किल हो जाता है प्रॉफिट कमाना। ये आगे लिस्टिंग का, एक्टिव लिस्टिंग इसकी कितनी है जी, 27 लिस्टिंग है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, आपने माइंड में रखना है कि लिस्टिंग और क्वांटिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी भी आपने इनको आपस में मिक्स या कंफ्यूज नहीं इससे होना कि आपको अगर वो लिमिट दे रहे हैं ना 80,000 की, तो ये क्वांटिटी है, लिमिट ऑन क्वांटिटी। लिस्टिंग पे नहीं, आप 80,000 लिस्टिंग नहीं कर सकते, आप 80,000 क्वांटिटी रख सकते हैं अपने स्टॉक की। यानी कि आपने एक ही आइटम लिस्ट किया है, फॉर एग्जांपल लिस्टिंग आपकी एक हो सकती है और उसमें क्वांटिटी 80,000 ऐड कर दें, या लिस्टिंग आपकी दो हो सकती है, फिर क्वांटिटी 80 नहीं होगी, फिर क्वांटिटी 40 और 40,000 होगी। ठीक हो गया? या आप 80,000 लिस्टिंग्स कर दें, लेकिन फिर क्वांटिटी सब में एक एक ही डालेंगे, वो एक बिकी लिस्टिंग खत्म, अगली बिकी लिस्टिंग खत्म। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना। स्टार्ट में जब आपको 10 देते हैं लिमिट, तो उसका मतलब क्वांटिटी की लिमिट होती है कि आप एक लिस्टिंग कर लें, जब वो क्वांटिटी पूछे कितनी पड़ी है तो आपने 10 पड़ी है, दैट्स इट, खत्म हो गया। अगर वो 100 दे देते हैं तो फिर आप 10-10 की 10 लिस्टिंग कर सकते हैं, या एक ही 100 की कर दें या 2 50 की कर लें। तो क्वांटिटी और लिस्टिंग, नंबर ऑफ लिस्टिंग डिफरेंट। जी, 10 खत्म हो गई तो लिस्टिंग नहीं, लिस्टिंग में ऑप्शन होता है कि उसमें अगर आउट ऑफ स्टॉक और लिस्टिंग आपकी खत्म ना हो तो वो भी ऑप्शन होता है। पहले स्टार्ट में नहीं आइडिया था, तो हम एक लिस्टिंग चला के, तो उसको जब स्टॉक खत्म कर देते तो वो लिस्टिंग उड़ जाती थी, फिर नए सिरे से बना के। फिर हमें पता चला कि उसमें एक ऑप्शन होता है, कसम बताना है इसको इनको, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होता है, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जब लिस्टिंग करते हैं, तो फिर अगर आपकी लिस्टिंग बिकते 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 जीरो भी हो जाती है तो वो उधर ही रहेगी, और दोबारा जब आप उसमें लिस्टिंग अपडेट करेंगे तो फिर चल पड़ेगी। ये ऑप्शन भी होता है। ये भी हो गया जी, लिस्टिंग भी हो गया, मंथली लिमिट्स भी होगी, बाकी आर्डर शार्डर ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं ना ऊपर। ये आपका वो मेन फ्रंट है कि आप दो तीन चीज़ें इसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि सेल कैसी जा रही है और फीडबैक कैसा जा रहा है, आस्क शास्क है और सेलर लेवल, दैट्स इट। बाकी चीज़ों का आपको वैसे ही आइडिया होता है। अच्छा जी, अब ये था ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि आपने सारी चीज़ें एक ही नज़र में देख ली है, लिस्टिंग कैसी है, सेलर लेवल कैसा है, फलां कैसा है, मतलब सारी चीज़ें आ गई। अब हम आते हैं इंडिविजुअली कि आप कहते हैं जी मैंने अपने ऑर्डर्स में जाना है, तो ऑर्डर्स में भी यहीं से जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। सेलिंग में जाएंगे, सेलिंग से सेलर हब में आ गए, सेलर हब में ये सेकंड वाली जो टैब है इसको आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑर्डर्स में आ गए। ऑर्डर की सारी फुल डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। आप ऑर्डर के ऊपर जब होवर करेंगे अपने माउस को, तो इसमें आ रहा है ऑल ऑर्डर्स, इसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑर्डर आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं ना, पिछले 90 डेज के आपके ऑर्डर्स शो हो जाएंगे। ठीक है, अवेटिंग पेमेंट, कुछ कस्टमर होते हैं अगर आपने ऑप्शन ना लगाया हुआ हो तो वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, तो वो अवेटिंग पेमेंट स्टेटस में आ जाता है। ठीक है, अवेटिंग पेमेंट का मतलब है कि जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो आपका ऑर्डर मैच्योर होगा, क्योंकि ऑर्डर में दो चीजें होती है ना, या कोई भी सेल, आप वैसे भी शॉप पे आते हैं तो एक बंदा कहता है जी मुझे ये पानी की बोतल मुझे खरीदनी है, आप कहते हैं जी अच्छी बात है, कितने की, इतने की है, अच्छा जी ठीक है डन हो गया, मैं पैसे लेके आया, और कभी कभी वो फिर आता ही नहीं है। इसमें भी वही होता है कि अगर आपने ऑप्शन नहीं लगाया कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं पहले दिखाओ मुझे पैसे हैं फिर मैं आपसे बात करूंगा, तो आप अपनी लिस्टिंग में लगा देते हैं इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, और वो फिर बंदा जब तक इमीडिएट पेमेंट को मतलब पेमेंट नहीं करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा, बास्केट में डाल के उसको करेगा, चेकआउट करेगा, तो फिर आपके पास आएगा जी ऑर्डर प्लेस हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसका फायदा नुकसान क्या? फायदा नुकसान ये है कि स्टार्ट में जब आपके पास टोटल 10 क्वांटिटी और आप कहते हैं यार मेरे 10 ऑर्डर तो आने चाहिए ना, 10 ही लिमिट है सिर्फ, तो उसमें आपने वो ऑप्शन नहीं लगाया हुआ, तो दो तीन बंदे ऐसे मिल जाते हैं जो क्लिक करके आपकी ये चीज बाई कर ली, उधर से 10 में से 9 रह गई और उसके बाद पेमेंट ही नहीं करते, ना ऑर्डर हुआ ना क्वांटिटी रही और डबल डैमेज। ठीक है, जब बाद में लेटर ऑन आते हैं तो फिर कोई मसला कोई नहीं, लेकिन उसका ये भी है कि फिर आपको मैसेजेस आते रहेंगे जी आपका जो ऑर्डर है ये
नॉन पेमेंट की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप इसको कांटेक्ट करो कस्टमर को। बोला मार उनको भाई पैसे हैं तो आज, नहीं है पैसे तो अपने घर उधार उधार नहीं चलता। अच्छा जी, ऑर्डर्स में आगे जी, ऑल ऑर्डर्स अवेटिंग पेमेंट, वो आगे वो हम ऑप्शन लगा देते हैं, वो फिर इसमें आपके नहीं आते। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर जो है उन्होंने लोगों ने खरीदे हुए और पेमेंट नहीं की है। मैं आपको एक व्यू वैसे दिखा देता हूँ। ऑल ऑर्डर्स अगर आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। स्टेटस ऑल ऑर्डर्स 2069, पीरियड लास्ट 90 डेज, सर्च बाय बायर नेम, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर। जब कोई कस्टमर कहता है ना, मैसेज आपको करता है जी कि मेरी ये चीज़ नहीं मिली या मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके एड्रेस की डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ पे आ जाते हैं ऑल ऑर्डर्स में। जो ही ऑल ऑर्डर्स खोलते हैं तो ऊपर ये सर्च के बार आ रही है। सर्च बार में आप, क्योंकि उसने मैसेज किया और साथ उसका यूज़र नेम आ रहा है, तो वहाँ से यूज़र नेम को कॉपी करें और एक और टैब बेशक आप खोलें यहाँ पे जाके, दो टैब्स होगी ना ओपन पैरेलल में, तो एक में आपने मैसेजेस ओपन किए हुए हैं तो उसमें उसका यूज़र नेम कॉपी करें, इधर से आपने ऑल ऑर्डर्स खोले हुए हैं, ऑल ऑर्डर में यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे आपने यूज़र नेम तब इसका पेस्ट कर रहे हैं जब यहाँ से आपने सेलेक्ट किया हुआ है यूज़र नेम के साथ हम सर्च कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से बायर नेम सेलेक्ट करेंगे और उधर यूज़र नेम डालेंगे सर्च में, तो कहेगा इस बायर नेम का तो कोई नहीं है बंदा सिस्टम में, क्योंकि वो तो यूज़र नेम है। तो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। अब सम टाइम कोई बंदा कॉल करता है आपको, वो कहता है जी मेरा ऑर्डर नहीं आया, तो इस तरह आप कहते हैं क्या आपका यूज़र नेम क्या, कहता है यूज़र नेम तो याद नहीं है, अच्छा नाम बताएं क्या। तो आप फिर यहाँ पे आगे ना सिस्टम अपना खोलते हैं, यहाँ पे आप कहते हैं बायर नेम जी, बायर नेम में फिर उस बंदे का नाम लिखते हैं तो वो बायर नेम से उसका ऑर्डर निकाल लाता है, ठीक है। या उसको ऑर्डर नंबर याद है तो वो ऑर्डर नंबर डाल देगा। रिकॉर्ड नंबर एक होता है। आइटम टाइटल डालेंगे तो उस आइटम टाइटल के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। या आइटम आईडी डालेंगे तो उस आइटम आईडी के, हर लिस्टिंग की एक आईडी होती है, ठीक है, तो वो आईडी डालेंगे तो उस आईडी के सारे ऑर्डर्स निकल आएंगे। कस्टम लेबल एसक्यू लिखेंगे तो ज़ाहिर है एसक्यू भी मल्टी लिस्टिंग सेल हो रहा होता है, एक एसक्यू के तहत डेली के 10 20 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यूज़र नेम है कि आप यहाँ से यूज़र नेम सेलेक्ट करें बायर का, यहाँ पे उसको क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं इधर चला जाता हूँ, मैसेज में आपको एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये यूज़र नेम है इसका, ठीक है। अच्छा वैसे क्वेश्चन किया, गुड हो गया। चलो ये भी पता चला कि सम टाइम एक बंदा आपको क्वेश्चन करता है तो ज़ाहिर उसका ऑर्डर ही नहीं है, तो ऑर्डर में तो नहीं निकलेगा। ये हर कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इसका ट्राई कर लेते हैं। दो नहीं हुआ, मैं खुद डाल दूँ, दो मैं लिख लूँगा। अब पूरा हो गया। हाँ जी आ गया, ये आ गया, ये वही बंदा है, इसका ये यूज़र नेम आ गया है और साथ उसके ये नीचे आ रहा है यूज़र नेम, ये उसका ऑर्डर नंबर भी आ गया है, पिक्चर भी आ गई है, स्कू भी उसका आ गया, क्या था उसका ट्रैकिंग आईडी जो हमने भेजी थी वो भी आ गई है, उसकी अमाउंट सोल्ड फॉर, कब सोल्ड हुआ है, डेट भी आ गई, उसकी टाइम भी साथ, इस सेकंड पे, इस मिनट और सेकंड पे उसने ऑर्डर प्लेस किया था, डेट बायर पेड जब उसने ज़ाहिर उसी दिन उसने कर दिया, पे कर दिया। उसके बाद उसका पोस्ट कोड के एड्रेस से आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आ जाता है, एड्रेस भी आ रहा है। ये नीचे इसका आ रहा है कि आपको फीडबैक नहीं मिला, आपने उसको फीडबैक दे दिए, ये है यू लेफ्ट फीडबैक, हाईलाइट हो गया, उसने भी आपको फीडबैक नहीं दिया। और इसको क्लिक करेंगे तो आपकी आइटम का लिंक है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जाके तो आप डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें आ जाएगा जी परचेज पोस्टेज लेबल के, अगर आपने उससे चीज़ वापस मंगवानी है तो आप यहाँ से परचेज करेंगे, लेकिन ये महंगी पड़ती है, हम अपने सिस्टम से उसको जनरेट करके भेज देते हैं, वो सस्ती पड़ती है ज़रा, जो नॉर्मल लोग काम करते हैं वो इसी तरह करते हैं। प्रिंट इनवाइस एंड मोर के, अगर वो बंदा कह रहा है जी मुझे इनवाइस भेजें, नॉर्मली हम इनवाइस नहीं भेजते हैं क्योंकि नॉर्मल सारे
वो पर्सनल लोग होते हैं, घरों में चीज़ें खरीद रहे होते हैं, उनको इन्वाइस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा वो बिजनेस के लिए खरीद रहा है तो वो मैसेज फिर आपको कहता है जी मुझे इन्वाइस चाहिए, तो आप यहाँ से आगे तो उसकी इन्वाइस क्रिएट कर देते हैं, ऑलरेडी ज़ाहिर सेल हुई हुई है, तो वो PDF बनता है, उसको मेल कर दो जी ये आपकी इन्वाइस है। प्रिंट कूपन, अगर कोई कूपन शूपन हो प्रिंट होता है, मार्क एज नॉट डिस्पैच्ड, कि फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ जो है वो सिस्टम ने आपके सारे के सारे ऑर्डर डिस्पैच कर दिए हैं और आप कहते हैं एक चीज़ ऐसी थी जो नहीं गई है, तो यहाँ से आके आप उसको मार्क एज नॉट डिस्पैच, कि आपकी ऑर्डर आ गया है। अब eBay कह रहे हैं ना वहाँ पे आपके 13 या 16 ऑर्डर पड़े हुए हैं, वेटिंग डिस्पैच है, तो फिर यहाँ पे सिस्टम में आके आप उसको मार्क, ये तो हुआ है ना मार्क एज डिस्पैच, तो वरना यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है, मैसेज आ जाता है या टैब आती है मार्क एज डिस्पैच, कि जब आप पोस्ट ऑफिस छोड़ के आते हैं चीज़, तो यहाँ से आके फिर आपने मार्क भी करना होता है उसको कि हाँ जी मैंने डिस्पैच कर दिया, ताकि कस्टमर को भी नोटिफिकेशन चला जाए, eBay को भी पता चल जाए, टास्क में भी ख़त्म हो जाए नॉर्मल। लेकिन हमारा ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर है तो उसमें सारे ऑर्डर रिसीव हो रहे होते हैं, और जब उनको करते हैं तो एक दफ़ा हिसाब को सेलेक्ट करके डिस्पैच मारते हैं, आपके अकाउंट्स पे भी डिस्पैच लग जाता है। उसके बाद कैंसिल ऑर्डर भी करना है तो वो यहीं से करना है, और वो जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि बीच में कस्टमर आस्क टू कैंसिल या बायर आस्क टू कैंसिल ऑर्डर, तो वो यही वाला यहाँ से आके वो होता है। व्यू पेमेंट डिटेल्स कि उसने कितनी कितनी की हैं, कैसे है। ऐड एडिट नोट, कि अगर आप इसके अंदर कोई नोट डालना चाहते हैं याद रखने के लिए या लेटर ऑन देखने के लिए, तो नोट एक साथ छोटा सा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। कॉन्टैक्ट बायर, कि आपने बायर को कोई मैसेज भेजना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप फर्स्ट जो मैसेज इनिशिएट करेंगे आपकी तरफ से वो यहाँ से आएगा। इसी तरह जब बायर अपना खोलते हैं परचेज हिस्ट्री, तो उसमें भी ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट सेलर, तो वहाँ से जाके वो आपको मैसेज कर सकता है। अगर आपने अपने बायर को मैसेज भेजना है तो वो यहाँ से आके भेजेंगे। रिपोर्ट बायर के, एक जो बायर है वो आपको तंग कर रहा है या कोई मसला कर रहा है, तो यहाँ से रिपोर्ट बायर, फिर उसमें डिटेल लिखेंगे कि इस तरह ये मैं तंग कर रहा है और उसको रिपोर्ट कर रहा है। व्यू रिफंड, क्या हुआ है रिफंड या नहीं हुआ, उसकी डिटेल्स वगैरह अगर आपने करना हो तो। व्यू ऑर्डर डिटेल्स, ये ऑर्डर की सारी डिटेल आ रही है। 10 अगस्त को उन्होंने लिया था, 10 अगस्त को डिस्पैच हो गया और उसके बाद ये रिफंड हो गया। पता है मैसेजिंग चल रही थी, वहाँ से हम निकाल के लाए तो उसको कोई इशू आ रहा होगा तो इन्होंने रिफंड कर दिया। ये उसकी सारी डिटेल आ रही है, परचेज डिटेल्स, किस डेट को, किस टाइम पे, कितने का, क्या यूज़र नेम है उसका कितना फीडबैक है वो भी साथ आ रहा है, ज़ाहिर है वो बायर है सिर्फ। डिलीवरी डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे। रॉयल मेल 48 की सर्विस यूज़ हुई थी, ये उसका ट्रैकिंग नंबर था, इस डेट को डिस्पैच हुआ था, इस डेट को डिलीवर हुआ था, पोस्ट टू इस एड्रेस को हुआ था, ये इसका सिटी नेम, फ़ोन नंबर, ये वो सारा कुछ आ रहा है। ये आइटम थी, ये उसकी अमाउंट थी, और ये नीचे रिफंड की भी उतनी अमाउंट 597 वापस की, टोटल 0 हो गया। और ऑर्डर की पूरी डिटेल, अगर नहीं रिफंड हुआ तो नॉर्मल डिटेल आ रही होती। लेट्स गो बैक, ऑल ऑर्डर्स में चले गए तो यहाँ से आपको वो सारी, मेरा ख्याल है मैसेज का भी पता चल गया कि स्टार्ट कैसे करने, और आया हुआ है मैसेज तो उसकी डिटेल्स ऑर्डर की कैसे देखनी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकंड लिस्टिंग में। लिस्टिंग में दोबारा हम एक दफ़ा आएंगे, जब हम लिस्टिंग करेंगे ना, सीखेंगे कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ से आके क्रिएट लिस्टिंग हम करेंगे। एक तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वो प्रोडक्ट देख लेते हैं eBay में कहीं कि ये प्रोडक्ट मैं भी बेचना चाहता हूँ, तो उसके नीचे भी ऑप्शन आ रहा होता है कि सेल योर सेल्फ, सेल इट योर सेल्फ, कि आप भी इसको बेच सकते हो। उसको क्लिक करेंगे तो फिर भी वो वही, ये लिंक और वो लिंक सेम जगह पे आपको ले जाएगा। एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें पिक्चर लगाएंगे, डिटेल्स लिखेंगे और लोड कर देंगे। ये कब यूज होता है जब प्रोडक्ट, जब आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है कोई नई, तो यहाँ से आके आप क्रिएट लिस्टिंग क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। क्रिएट योर लिस्टिंग, लिस्टिंग डिटेल्स। अब जिन जिन के साथ रेड आ रहा होगा ये तो अपने मस्ट डालें, अगर नहीं डालेंगे ना तो एंड पे जाके जब आप कहेंगे जी अपलोड करो मेरी लिस्टिंग, तो वो कहेगा समथिंग इज मिसिंग। तो आप शुरू से ही माइंड में रखेंगे जो रेड स्टार वाली चीज़ें हैं ये कंपल्सरी हैं, ये आपने मस्ट करनी है। ये ऊपर टाइटल आ रहा है, नीचे कैटेगरी आ रही है रेड में, बाकी सब टाइटल मैंने आपको बताया था वो कम होता है, ऑप्शनल होता है। कस्टम लेबल SKU जिसको कहते हैं, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन हमारे सिस्टम में ये मस्ट है, क्योंकि हम रिमोटली काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जिस बंदे ने पैक करके भेजना है वो सिर्फ इसी से ही आइडिया लगाता है कि ये क्या चीज़। उसके पास दो चीज़ें जाती हैं, एक SKU जाता है आपका और एक क्वांटिटी जाती है। तो अगर आप SKU में डैश और अंडरस्कोर का भी फ़र्क डालेंगे ना, वो पता है एक ऊपर होती है डैश होती है, जो नीचे आता है वो अंडरस्कोर हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी अगर फ़र्क डालेंगे तो वो हमारा सिस्टम उसको कहीं और ही फेंक देगा, ये पता नहीं क्या चीज़ है।
उसमें फिर आपने ये करना है कि जो आपको लिस्ट मिली होगी SKU की, आपने SKU को कॉपी करना है और ला के यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, गलती की गुंजाइश खत्म। ठीक है, ये चीजें फिर जब हम लिस्टिंग करेंगे ना, बार बार टाइम वेस्ट होगा। ये फिर जब हम लिस्टिंग करेंगे ना उसमें फिर आके तो आपको बताऊंगा। कहने का मकसद ये था कि यहां से हम अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्रिएट करनी। लिस्टिंग में आ गए, उसके बाद ये तो पहला था क्रिएट लिस्टिंग, नई लिस्टिंग करनी है। उसके बाद एक्टिव लिस्टिंग के जो लिस्टिंग आपने इस वक्त की हुई है वो अगर आपने देखनी है, कौन कौन सी लिस्टिंग है, क्या क्या उसमें आपने रखा हुआ उसका सिस्टम, तो वो यहाँ से आप आके देख सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जिस तरह वो ऑर्डर्स आए होते हैं ना लाइन में सारे, 1 2 3 4 5 6 एंड तक, तो ये भी आपकी जितनी लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल इस अकाउंट की 27 लिस्टिंग है, तो ये यहाँ तक आ गई है, राइट। इसमें अब लिस्टिंग में आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाती है, इसमें क्या क्या है आपका। फॉर एग्जांपल एडिट करनी है तो यहाँ से लेफ्ट साइड से वही फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा एज इट इज़ फिल हुआ हुआ जो आपने किया था। तो आपने उसमें टाइटल में कोई चेंजिंग करनी है, या आपने उसमें कोई और छोटी मोटी चीज़ ऐड एडिट करनी है, पिक्चर चेंज करनी है, उसकी प्राइस चेंज करनी है, उसकी शिपिंग प्रोसेस चेंज करना है, तो आप हर चीज़ चेंज करके दोबारा उसको अपलोड करेंगे, फिर अपलोड हो जाएगी। और यहाँ से वो जो ये लिस्टिंग आपकी eBay पे, ये डायरेक्ट लिंक वहाँ पे आपको ले जाता है। सोल्ड आगे आ रहा है, हर लिस्टिंग के आगे आ रहा है कि आपकी जो सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी है, क्वांटिटी। इस लिस्टिंग पे 4 आइटमें बिकी हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, ये जो एरो बना हुआ है सोल्ड के साथ, जहां पे भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी काम कर रहे हैं, तो इस एरो का मतलब होता है कि आप अपनी चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, A to Z या Z to A, ऊपर से नीचे की तरफ हो जाए। वैसे तो रैंडम आ रही होती है ना। अब आपने देखा पहले क्वांटिटी एक आइटम की आ रही थी जिसपे 4 आइटमें सिर्फ सेल हुई थी, उसके नीचे आ रही थी 100 वाली, उसके नीचे 5 वाली, उसके नीचे 1000 वाली, उसके नीचे 15 वाली, रैंडम था। अब इस एरो की मदद से मैं अपनी चीजों को मजीद फोकस कर सकता हूँ कि मैंने इसको Z to A किया है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएगी। अब बड़े से छोटा किस तरह होगा कि एरो का जो ऊपर वाला सिर है उसके 2 कान है और नीचे वाले का 1 है, तो इसका मतलब है बड़े से छोटे की तरफ चीजें जा रही हैं। और अगर दूसरी अपोजिट साइड पे होगा तो उसका मतलब होगा कि ऊपर आपका 1 होगा और फिर बढ़ता जाएगा, बड़े होते जाएंगे, तो ऊपर सबसे छोटी वाली चीज आ जाएगी, नीचे आपकी बड़े वाले आ जाएगी। अब ऊपर 2 वाली है, नीचे 1 वाली है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। 6167 6167 क्वांटिटी इस लिस्टिंग पे सेल हुई है। उससे नीचे वाली पे 2600, उससे नीचे वाली पे 1300, फिर 600, 500। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है, अब मैं इसको दोबारा उसी को एरो को क्लिक करूंगा तो ये उसको चेंज करके उल्टा कर देगा। 4 वाली ऊपर आ गई, फिर 10, 13, 15, 24 और 26। अब इसमें आपने ये फोकस करना है कि ये मेरी जो आइटम है इसमें सिर्फ 4 क्वांटिटी बिकी है, अवेलेबल 96 है, व्यूज इसके कोई नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये मेरी सबसे स्लो आइटम है, राइट। तो जब आप वर्किंग करेंगे ना, ये फिर जब मजीद आगे जाएंगे ना, मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो आप कहते हैं सेल नहीं आ रही, भाई सेल नहीं आनी ना। बस में 20 बंदों के या कितनी होती हैं सीटें, 50 सीटें होती हैं बस में, 50 सीटें हैं, आपने 150 बंदा लाता हुआ है, ज़ाहिर है बस उस तरह नहीं चलेगी ना तेज। तो अगर बस में 50 सीटें हैं और 50 ही उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, तो वो अपनी फुल स्पीड पे जाएगी। आपकी लिस्टिंग है, अगर आपने 200 लिस्टिंग कर दी है और आपको पता ही नहीं कौन सी लिस्टिंग कब की थी, उसमें क्वांटिटी कितनी डाली थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, पता ही नहीं चला, आपका खराब हो जाएगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि सबसे जो सादा सिस्टम है ना, दुनिया का पहला बिजनेस जो था वो था भेड़ें पालना, भेड़ें बकरियां, मतलब अंबिया भी पालते थे, उससे भी पहले स्टार्ट में जो सबसे पहला दुनिया का बिजनेस था वो भेड़ें पालना था। ठीक है, एक बंदा एक भेड़ लेता है, फिर उसके पास 2 हो जाती हैं, फिर 4 हो जाती हैं, फिर 8 होती है, 16। जब उसके पास 1000 भेड़ होती है ना, तो उसको अपनी एक एक भेड़ का पता था, वो फलानी जो है ना उसका कान थोड़ा सा कटा हुआ, वो जो फलानी है वो फलानी जगह पे काट गया था, उसका पाँव वो लंगड़ा के थोड़ा चलती है, वो जो उस कोने पे भेड़ है ना वो उस कोने वाली भेड़ का बच्चा है। इतनी ग्रिप होती है उसकी अपने बिजनेस पे। वो क्यों होती है? एक भेड़ से उसने स्टार्ट किया हुआ है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और अगर एक ही दिन वो 1000 भेड़े ले, सारी जिंदगी नहीं उसको पता चलेगा कौन सी कहाँ है। ठीक हो गया। लिस्टिंग में भी यही होता है कि अगर आप एक लिस्टिंग करते हैं, उसको 2, 3, 4 घंटे, एक दिन पूरा लगाओ एक लिस्टिंग करो, लेकिन आपको पता हो कि ये अब मेरा भेड़ का बच्चा है ये। ठीक है,
इसमें सेल नहीं हुई है, अच्छा हाँ ये फलां वाली लिस्टिंग है, इसको मैंने इसमें ये चीज़ चेंज करके देखता हूँ, इसको मैं पिक्चर चेंज करता हूँ, इसका टाइटल अपडेट करता हूँ, प्राइस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। सेल आपकी नहीं आ रही है, आप अपनी लिस्टिंग्स को अपसाइड डाउन करें, मतलब उनको छोटे से बड़े की तरफ करें और कहें यार ये जो मेरी लिस्टिंग है ये तो डेड है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और डिलीट मार दें। सेल ही नहीं आ रही ना, तो फायदा क्या उस सवारी का जिसने किराया ही नहीं देना और बस पे बोझ भी लादा, उसको तारा बोलो उतरो भाई, आपको नहीं हमने लेके जाना। हम किसी नए बंदे को बिठाते हैं जो किराया देगा, तो स्टूडेंटों के लिए खड़ी नहीं करते बस भाग दे, किराया नहीं देना है। ये चीज होगी जी सोल्ड वाली। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रोमोटेड लिस्टिंग। अब जो जो आइटम आपने प्रमोट की हुई है, जो जो लिस्टिंग अपनी जिस पे आपने प्रमोशन लगाई हुई है, परसेंटेज लगाई हुई है, अब नॉर्मली आप कैलकुलेशन अपनी प्रॉफिट की करते हैं तो जाहिर है आपको आइडिया हो रहा था यार इसमें तो 50 पैनी मुझे बच रही है या 1 पाउंड, लेकिन आपको ये आइडिया ही नहीं होता इसमें तो प्रमोशन भी लगाई हुई है, 50 पैनी तो वो खा जाएंगे या 1 पाउंड, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं बचना, मैं इसकी प्राइस अपडेट करूँ। तो प्रमोशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो जो आपकी लिस्टिंग प्रमोशन में लगी है, पहले वाली लगी हुई है प्रमोशन पे, दूसरी नहीं लगी हुई, तीसरी लगी है, चौथी लगी है, मतलब जो जो आपके होंगे। उसके बाद ये आ गया आइटम पे जी, हाँ आइटम पे प्रमोशन फीस ट्रांजैक्शन पे होती है, टोटल ट्रांजैक्शन पे। अगर बंदे ने आपसे एक चीज खरीदी है और उसकी 5 पाउंड प्राइस है तो 10% आपने प्रमोशन लगाया, 50 पैनी आप दो, और उसी बंदे ने अगर 2 चीजें खरीद ली हैं 10 पाउंड की ट्रांजैक्शन होगी, अब वो 1 पाउंड काटेंगे आपसे। आपने एक सेलमैन कमीशन पे रखा हुआ ना ईबे को, तो वो ज़ाहिर है जितनी चीजें बेचेगा उस लिस्टिंग में से जितनी चीजें बिकेंगी आप उसमें कमीशन दोगे, ठीक है, जितनी ट्रांजैक्शन होगी ना उस पर आप कमीशन दोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आ गया व्यू। अब हमने एक टर्म इजाद की हुई है, यूके में गाड़ियां जब वो करवाने जाते हैं ना हर साल उसकी एमओटी होती है। अब मुझे खुद नहीं पता एमओटी एब्रीविएशन किस चीज का है, ठीक है। एमओटी का मतलब होता है कि आप हर साल लाइसेंस होता है 1 साल का, उसका गाड़ी का सर्टिफिकेट होता है एमओटी का, आप 1 साल जब वो खत्म होने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, उसको बम्पर टू बम्पर चेक करते हैं कि इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेक्निकल फॉल्ट, टायर ठीक है, धुआं तो नहीं मार रही, सारी चीजें वो चेक करके अगर कोई मसला होगा बताएगा जी इसको अपडेट करो, आपको कहेंगे कर दो, कहेगा जी इतने पैसे कर दिए, वो आपको अथराइज्ड होते हैं ना, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जी आपकी एमओटी पास है, अब आप 1 साल के लिए गाड़ी को फिर चला सकते हैं। 1 साल बाद फिर आपने ले जाना, आपने कहना जी एक दफा चेक करो, तो वो पास गाड़ियां जो उधर मोटरवे और सड़कों पे भाग रही हैं। हम अपनी लिस्टिंग की एमओटी करते हैं, हमने एक टर्म बनाई हुई है अपने लिए कि लिस्टिंग की एमओटी करनी है। अब लिस्टिंग की एमओटी किस तरह करनी है, डेली बेसिस पे आपने 1-2 लिस्टिंग की एमओटी करनी है कि यार ये इस लिस्टिंग को 1 महीना हो गया मैंने किया था, ठीक है, और इसमें टोटल 4 सेल्स आई हैं और व्यू 30 डेज के 0 आ रहे हैं, 0 व्यूज के, किसी बंदे ने देखा ही कोई नहीं, इसका मतलब है ये जो 4 सोल्ड है ये भी पुरानी हुई हैं, ये भी आपको बताएंगे कि ये 4 सोल्ड भी आप देख सकते हैं किस किस डेट को ही थी। तो आप कहते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से, मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते से भी अगर किसी आइटम किसी लिस्ट पे सेल नहीं आ रही है तो लिस्टिंग डेड है आपकी, उसके बारे में कुछ करो, उसकी एमओटी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई कंपेटिटर आ गया जो प्राइस आपसे कम दे रहा है, ठीक है, या आपकी जो स्टैट्स हैं वो खराब हो गए हैं, मतलब सेलर स्टैंडर्ड लेवल आपका नीचे चला गया, तो आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे। अब इससे जो नीचे वाली है, ये जो चीज़ है इससे नीचे वाली है, इस पर 28 व्यूज आए हैं, 10 सेल्स हुई हैं, इससे नीचे वाली पे 16 व्यूज हैं, 13 सेल्स हुई हैं, 14 मतलब इसके जो व्यूज हैं वो बहुत कम है। अब इसके देखिए व्यूज ज्यादा हैं 265 और उसकी सेल भी ज्यादा हुई है 85। तो जब आप एक लिस्टिंग करते हैं और उसके व्यूज से आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी जो लिस्टिंग है वो किसी पोजीशन में, किसी पेज पे, किसी अच्छी जगह पे आ गई है या नहीं आई, लोगों की नजर में आ रही है, नहीं आ रही कोई मसला नहीं, डिलीट मारो, नहीं कर, जब आप नहीं करेंगे कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ना, हो सकता है उधर से। मैंने खुद एक्सपीरियंसेस किए थे ना, एक ही चीज के डिफरेंट टाइटल डिफरेंट पिक्चर लगा के एक ही प्रोडक्ट की उसकी 3 लिस्टिंग की, उनमें से 2 पूरा महीना नहीं चली और एक डे 1 से चल के मुझे प्रॉफिट देना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि आप एक लिस्टिंग करते हैं वो नहीं चल रही, उसको खत्म करके दोबारा कर लो, वो फिर नहीं चली फिर डिलीट करके फिर नहीं कर लो। अब हमने एक एसओपी बनाया हुआ कि आपकी एवरेज सेल क्या है, अब सेल आ रही है जी 100 पाउंड डेली की, मैं कहता हूँ 200 से 220 होनी चाहिए, सेल थोड़ी सी कम आ रही है, उसके साथ ही नीचे एसओपी है लिस्टिंग का, लिस्टिंग कोई बंदा नहीं करता। वो अल्लाह के बंदो, अगर तो आप कहते हो ना कि हम चाबी वाले खिलौने हैं, सर्वकाश या बायुकाश आएंगे, वो आगे चाबी देंगे, जितनी देंगे उतने हम चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, इंतजार करेंगे आए आगे चाबी ने, अपना भी तो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है ना,
इसको एक्टिवेट करो, इसको ऑन करो, ठीक है ना, इसका वो बटन दबाओ, गड़ 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 करके ऑन हो जाता है। जब ऑन हो गया तो फिर कोई मसला नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी मेरी सेल स्लो है, रुक जाओ वहां पे, बोलो मेरी सेल क्यों स्लो है, भाई मेरी सेल क्यों स्लो है। दूसरे भाई से पूछो भाई मेरी सेल स्लो क्यों है, मुझे मशवरा दो मैं इसको किस तरह तेज करूं। भाई तुम बताओ किस तरह तेज करो, पूछने में तो कोई शर्म नहीं है ना, ठीक है। जब आप 4 बंदों से पूछोगे ना आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा अपने दिमाग के अंदर से कि इसको मैं कैसे, भाई लिस्टिंग और करो ना। अगर 5 लिस्टिंग हुई है, डेली की 1-2 लिस्टिंग करो, आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी सेल लिमिट से बढ़ जाती है तो फिर आपने लिस्टिंग नहीं खत्म करनी, फिर आपने प्राइसेस थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है कि जो कस्टमर 4 पाउंड की ले रहा था 5 पाउंड की करेंगे ना तो डेली की 5 की बजाय 3 सेलें आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी सेल ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल फार्मूला। अब मुझे आप बताएं कि पिछले 6 दिनों में मैंने कोई ऐसी चीज आपको बताई है जो मैंने बताया जी ये माइक्रोबायोलॉजी का कोई टर्म है या इसमें रॉकेट चलाना है हमने, या कौन सी ऐसी चीज है जो मुश्किल है। सिर्फ मसला ये है कि आपने उनको तरतीब से काम करना है और कमिटमेंट से करना है। ये घंटों का नहीं, ये सालों का काम है, ये कभी भी ना खत्म होने वाला है। आप कहें एक समंदर के अंदर आप छोटी सी कश्ती में बैठे हुए, किधर जाओगे भाई। मैं आपको एक चीज पे, इस एक लिस्टिंग वाली पे मैं आपको 1 महीना लेक्चर दे सकता हूं। मतलब इतनी कुछ चीजें इसमें, इतनी कुछ चीजें। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक पटड़ी पे चढ़ा दिया जाए, जो करने वाला होगा वो खुद बहुत ही रास्ते तलाश करता जाएगा। अच्छा जी, अवेलेबल क्वांटिटी भी आगे आ रही है। अवेलेबल क्वांटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी वो एक प्लस पॉइंट है एल्गोरिदम के लिए कि वो आपकी लिस्टिंग को दूसरे सेलर से ऊपर लेके आएगा कि ये बंदे के पास ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो हम इसकी तरफ ग्रो करते हैं। अब मार्केट भी उसी में जाता है ना जिनमें ज्यादा सामान पड़ा होता है, ज्यादा वैरायटी पड़ी होती है, तो कस्टमर का एक सेटिस्फेक्शन होती है कि उधर से जरूर चीज मिल जाएगी। सर ये कितनी होता है और स्टॉक हमारा जो सिस्टम है वो तो हमने उसमें सारे थ्रेश होल्ड्स लगाए हुए हैं, हमारे भी एल्गोरिथम्स हैं। उसमें हम देखते हैं कि इस आइटम के पिछले 30 डेज के जो एवरेज डेली की सेल आ रही है वो 100 है, तो हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन का स्टॉक अभी पड़ा हो तो आप स्टॉक करवा दें, ताकि अगर किसी का रिटर्न आता है या किसी का रीशिप आता है या कोई होता है तो उन चीज़ों को मैनेज कर लें। और अवेलेबल क्वांटिटी हो गया, उसके बाद आ गया जी करंट प्राइस जो आपने रखी है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कस्टम लेबल यहाँ से आप, अगर कोई गलत हो गया है हम आपको बताते हैं जी ये तो आपने गलत डाला हुआ है, तो यहाँ से आप आकर उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेट वे देखें साथ आ रही है पेंसिल सी, ऐसे करेंगे तो ये चीज़ करके सबमिट कर, मतलब लिस्टिंग की जितनी होगी ना अपडेट्स वो एक्टिव लिस्टिंग में जाके तो यहाँ से आप सब कुछ एडिट चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ओपन करके फॉर्म पूरा उसको भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हो गया जी प्रमोशंस एलिजिबल, ये बता रहे कि ये आपकी लिस्टिंग जो है ये एलिजिबल है। समटाइम वो एलिजिबिलिटी भी नहीं होती, आप नहीं कर सकते, चाहते भी हो प्रमोशन तो। फॉर एग्जांपल जो न्यू अकाउंट्स में नहीं होती प्रमोशन, ऐसा ही है ना। क्वेश्चंस के कस्टमर क्वेश्चन करता है कि ये चीज़ कैसी है, इसका वेट कितना है, कितनी लंबी है, तो वो उसका क्वेश्चंस भी साथ आ रहे थे। अच्छा, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे एंड पे उन्होंने रखी हुई है टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट का मतलब ये है कि हर लिस्टिंग जब आप करते हैं तो उसका एक टाइम स्टार्ट हो जाता है कि 30 डेज के बाद ये रिवाइज हो जाएगी, वो फीस भी आपको चार्ज कर लेंगे और रिफ्रेश भी कर देंगे आपकी लिस्टिंग को, फिर दोबारा वो स्टार्ट होगी। तो ये जो टाइम है टाइम लेफ्ट, इसका मतलब है कि 30 डेज में से 17 डेज गुजर गए हैं और 13 डेज लेफ्ट रह गए हैं। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि एटलीस्ट 17 दिन हो गए इस लिस्ट को किए हुए, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उड़ा दो इसको, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि इसकी मैंने फीस तो दे दी है 30 डेज की, स्टार्ट में उन्होंने काट ली, तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ, इसकी एमओटी करता हूँ, देखता हूँ अगले 17 दिन अगर चल गई, अदरवाइज मैं इसको उड़ा दूंगा ताकि अगली फीस ना मुझे पड़ जाएगी, नहीं चल रही लिस्टिंग। अब इसमें भी आप इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं। टाइम लेफ्ट ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ज्यादा जरूरी चीजें इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखें जब आपने एमओटी करनी है ना तो आपने ये लास्ट वाला जो कॉलम है टाइम लेफ्ट वाला, इसको छोटे से बड़े वाले के टाइम के जिसका सबसे कम टाइम बच गया उसको सबसे ऊपर रखें और डेली बेसिस पे इसको देखें कि मेरी कौन सी लिस्टिंग एंड हो रही है, दोबारा रिवाइज होने के लिए जा रही है। अगर वो नहीं चल रही है तो मैं उसको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद फिर फीस पड़ जानी है उसकी लिस्टिंग, और लिस्टिंग तो चल ही नहीं रही है, ठीक है। अब इस लिस्टिंग के 2 डेज रह गए,
नीचे वाली के 3 डेज हैं, उससे नीचे वाली के भी 3 डेज हैं, उससे नीचे वाली के भी 4 डेज हैं, 7 डेज हैं, 9 डेज, 30, ये यानी कि उस तरतीब से आ गई है। तो आपको पता है कि ये जो मेरी लिस्टिंग है इसने 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज हो जाने, इसका मैं स्टेटस चेक करूं कि क्या आ रहा है। इसके व्यूज आ रहे हैं मेरे 115, 87 अवेलेबल क्वांटिटी है, 327 सोल्ड हो गई है। अब ये नहीं आपने देखना कि 327 सोल्ड हो गई है बस इसको चलने दो, हो सकता है ये 2 महीने पहले की बिकी हुई हो और करंटली ये ना चल रही हो। तो इसका आपने चेक किस तरह करना है कि इसको लिस्टिंग को ओपन कर लेना है। ये आपका आ रहा है, ये सोल्ड हुई है, इनको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डेट भी बता देगा कि किस किस डेट को कितनी कितनी सेल हुई है। ये आ रहा है, लास्ट कब बिकी है जी, 3 अगस्त को। आज क्या है, 20 दिन हो गए इस पर कोई ऑर्डर नहीं है। इसकी एमओटी की जरूरत है। मतलब आप ये तो नहीं देखेंगे ना कि इसकी 400 बिकी हुई है, 5000 6000 बिकी हुई है, 2 महीने से नहीं बिकी तो डेड हुई है ना लिस्टिंग। तो इसका तरीका कार फिर ये होता है कि आप इसकी प्राइस जो है वो कास्ट टू कास्ट, कोई प्रॉफिट न रखे, प्राइस को नीचे लेके, नंबर 1। नंबर 2, पिक्चर कोई अच्छी सी और लगा के चेंज कर दें। नंबर 3, टाइटल में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें। नंबर 4, आप उसके मतलब ये आगे मजीद चीजें दोबारा अगेन ये बार बार होंगी ना, रिपीट होंगी। जब हम एमओटी का प्रॉपर हम एक दिन का रखेंगे, उसमें सारे फिर आपको टिप्स देंगे कि कौन कौन सी चीजें जिससे एमओटी करते हैं अपनी लिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आ गया हूँ मैं फिर। आगे ये मार्केटिंग आ गया। मार्केटिंग में वही प्रमोशंस है, इसमें आप बताएंगे आपको कि कौन सी लिस्टिंग पे आपने प्रमोशन लगाई है, कौन सी पे नहीं लगी हुई। और फिर उसकी सेल्स आ गई जी। ये जो सेल्स है आपकी कितने की, 48 पाउंड की, ये विदाउट प्रमोशन हुई है। इसमें आपकी 77 पाउंड की जो सेल है वो बेस सेल है, और उसमें से 9 पाउंड की जो है वो प्रमोशन वाली सेल आई हुई है। तो ये उसका डाटा आ रहा होता है। ये कोई इतनी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना हो आपने जाकर तो देख लें। जो आप आगे जाएंगे ना, फिर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। मार्केटिंग आ गई, फिर शॉप, वो उसी तरह की शॉप ओपन करेंगे, 3 शॉपें आएंगी, कौन सी आपने सब्सक्राइब करनी है, ऑप्शन नीचे आ जाएंगे क्या क्या इसमें। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में जाके तो आपकी वही सेलर लेवल और सेल्स और वो चीज़ें सारी आ रही होंगी। तो जी, वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फो। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने कर ली हैं कवर। सेलर आप में लॉगिन पासवर्ड ज़रा लॉगिन के लिए, उसके बाद माई ईबे के साथ नीचे जो ड्रॉप डाउन होता है उसमें सेलिंग पे क्लिक करना है, तो आप सेलर वाले सिस्टम में चले जाएंगे। यूज़र आईडी लेफ्ट साइड के ऊपर होती है, साथ उसके फीडबैक भी आ रहा था कि इस अकाउंट का फीडबैक कितना है। उसके बाद मैसेजेस आपको बता दिए, ऊपर राइट साइड पे मैसेजेस होते हैं, वो इसलिए उन्होंने हर पेज के ऊपर रखे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी नज़र में रहे। सेलर हेल्प एक रह गया था, सेलर हेल्प इसमें इधर आ जाएगा, माई ईबे और सेलिंग में। ठीक हो गया। ये ऊपर आ रहा है मैसेजेस के बिल्कुल साथ आ रहा है सेलर हेल्प। सेलर हेल्प के आपको कोई ऑप्शन आ गया, इशू आ गया है जो आपने ईबे से कांटेक्ट करना है, तो उसमें आपकी सारी रिक्वेस्ट टू रिमूव फीडबैक, अगर आपने ईबे को कहना है जी ये मेरा करें, ये मसला है, ये चीज़ है मैंने किया हुआ, तो वो यहाँ से जाके लिंक है। रिक्वेस्ट टू रिमूव डिफेक्ट, वो डिफेक्ट रिमूव करवाना है। रिक्वेस्ट सेलिंग लिमिट इंक्रीज, कि आपने सेलिंग लिमिट आपकी 10 थी, अगले महीने आप कहते हैं बढ़ानी है, तो वो यहाँ से जाकर सारे सेलर हेल्प आपको मिलेगी। रिपोर्ट एन इशू विद द बायर, के बायर कोई तंग कर रहा है या कर रहा है, अब्यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है किसी चीज़ का, तो यहाँ से आ जाए। ओके, उसके बाद ओवरव्यू आपको बता दिया है। चूज स्टैट्स आपको बता दिया कि वो जो डब्बे बने होते हैं आप अपनी मर्जी के सेलेक्ट करके उनको आगे पीछे मूव करके अपनी मर्जी का डैशबोर्ड बना सकते हैं। सेलर हेल्प भी हो गया। उसके बाद अकाउंट सेटिंग भी आपको बता दिया था स्टार्ट में, लेफ्ट साइड पे अकाउंट जो लॉगिन और पास उसके साथ था। नोटिफिकेशन भी आपको बता दिया, बेल के ऊपर जो आ रहे होते हैं सिंबल। ऑर्डर्स भी आपको बता दिया कि टैब है उसकी बनी, वहाँ से ऑर्डर्स के बारे में सारा कुछ वहीं पे होगा। कैंसल्ड ऑर्डर, 30 डेज के ऑर्डर, 90 डेज के ऑर्डर, किसी खास बंदे का ऑर्डर, किसी खास प्रोडक्ट का ऑर्डर, मतलब सब कुछ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लिस्टिंग पे भी हो गया थोड़ा बहुत। मार्केटिंग वही, प्रमोशंस, शॉप, परफॉर्मेंस, पेमेंट्स, उसमें एक टैब ऊपर आई हुई है पेमेंट्स की, वहाँ पे जाके आप अपना बैंक शैंक सेलेक्ट कर सकते हैं और
किधर क्या करके ये आ गया जी, समरी ऑल ट्रांजैक्शंस, पे आउट्स, रिपोर्ट्स, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है, ये सारा कॉमन सेंस था। होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास।